हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक पादप गतियां, प्लांट मूवमेंट्स के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पादप गतियां, प्लांट मूवमेंट्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पादप प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ने से प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों। स्पर्शानुवर्तन पादपों के स्पर्श या शारीरिक संपर्क के प्रति अनुक्रिया है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका ऊतक होता है, दोस्तों ये वाला कथन जो है हमारा गलत कथन है। रसानुवर्तन की बात करें, रसानुवर्तन पादपों की उनके पर्यावरण में रासायनिक उद्दीपकों के प्रति वृद्धि अनुक्रिया है, ये क्या कहलाता है? रसानुवर्तन कहलाता है। तो जो गलत कथन है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पौधों में सीधे तौर पर जंतुओं की तरह तंत्रिका ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वे सूचना संचालित करने के लिए मनुष्यों या जानवरों जैसे तंत्रिका तंत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके स्थान पर वे हार्मोन और रासायनिक संकेतों की मदद से विभिन्न उद्दीपनों जैसे प्रकाश, स्पर्श, रसायन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए यह कहना है कि पौधों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका ऊतक होते हैं, ये गलत है। पौधों की प्रतिक्रियाएं रासायनिक और हार्मोनल प्रकृति की होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों का निम्न में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर बढ़ता है? तो दोस्तों, जड़ें जो है ये हमेशा जो है नीचे की ओर बढ़ता है। पौधों में जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि कलियां, शाखाएं एवं पत्तियां जमीन से बाहर ऊपर की ओर वृद्धि करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, अनुवर्तन से संबंधित जो गलत कथन है वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशानुवर्तन। पानी की ओर संचालन जो है ये गलत कथन है। गुरुत्वानुवर्तन की बात करें तो पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में गुरुत्वानुवर्तन होता है। जलानुवर्तन में पानी की ओर संचालन होता है और रसायनानुवर्तन में रसायन की ओर संचालन होता है। ये सभी सत्य कथन है। जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दोस्तों, गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में यूज होता है। जलानुवर्तन पानी या जल की ओर संचलन कहलाता है, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर संचलन। रसायनानुवर्तन रसायन की ओर संचलन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर संचलन को प्रदर्शित करता है, ना कि जल की ओर संचलन को प्रदर्शित करता है। तो जो गलत कथन है वो सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण डैश होता है। दोस्तों, यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण जो होता है ये रसायनानुवर्तन होता है। किसके कारण होता है? ये रसायनानुवर्तन के कारण। दोस्तों, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण रसायनानुवर्तन होता है, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि निम्न में से किस अनुवर्तन के कारण होता है? दोस्तों, किसी पादप की ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि जो है ये होती है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। दोस्तों, किसी पादप की ऊपरीगामी ऊपर की ओर वृद्धि और अधोगामी नीचे की ओर वृद्धि जो है ये गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है। यदि यह बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण की ओर हो तो इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। यदि यह बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में जो है उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं ये परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा
हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण पौधों के विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख पर्यावरणीय घटक है या कारक है। प्रकाश की वजह से होने वाली गति को फोटोट्रोपिज्म और गुरुत्वाकर्षण की वजह से होने वाली गति को ग्रेविटोप्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविट्रोपिज्म कहा कहते हैं। प्रकाश की वजह से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं इसे? हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। दोस्तों सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन के कारण ही किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है जो हमेशा सूर्य जैसे प्रकाश स्रोतों की दिशा में बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। दोस्तों अनुवर्तन जो है ये अधिकांशतः किसी पौधे का दिशात्मक विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? किसी भी पौधे का दिशात्मक विकास। दोस्तों अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है, यही कहलाता है हमारा अनुवर्तन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? दोस्तों फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। यही क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। पौधों का प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं धनात्मक अनुवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? हम धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं। दोस्तों पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन हम कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे के अंगों का उद्दीपन ही दिशा में गति करना, उद्दीपन की दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंगों का उद्दीपन की दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। दोस्तों जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हम कहते हैं। पौधों की जड़ों में ऋण प्रकाशानुवर्तन होता है जिससे वे प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं इसे? हम गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया के सापेक्ष पौधों के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। पौधे के तने के ऊपर की ओर वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है और जड़ों की नीचे की ओर वृद्धि को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हम कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि, जैसे सूरजमुखी। और जलानुवर्तन क्या होता है? पानी या नमी की ओर पौधे के हिस्से की वृद्धि, ये जलानुवर्तन कहलाता है। और रसायनुवर्तन क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया में पौधों के अंगों में वृद्धि जो है ये रसायनुवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।